नमस्कार साथियों। कहाँ भटक रहे हैं हम लोग बिहार के युवा, जो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ लिख करके अब बिल्कुल भटक रहे हैं। जो भटकते भटकते ठेस लगा, उसके बाद वो नहीं निकला तो प्राइवेट नौकरी या किसी सेक्टर में खोजने के लिए चले गए। हम लोग लगे हुए हैं और आने वाला भविष्य सब भी देख रहा है, सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि जो भी पढ़ने लिखने के क्षेत्र में आते हैं, कहीं न कहीं सरकारों के द्वारा उन्हें गुलाम बनाया जाता है। ये एकदम सच्चाई है, थोड़ा दिल से आप लोग सोचिएगा। आज देखिए, जो पढ़े लिखे लोगों को नेतृत्व कौन करता है? तो वो नेता सब करते हैं, बड़े बड़े बाबा करते हैं। आज देखिए बाउंसर सब लेकर के घूम रहे हैं, आईएएस आईपीएस उनके पदयात्रा में घूम रहे हैं। और उनका प्रोग्राम सुचारू ढंग से हो, विवादित बयान तो देवे करेंगे। देखिए, बहुत लोग सब सोचते रहते हैं कि अभी आखिर स्कोप है तो किस में है। इन लोगों को नहीं पता चलता रहता है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन अभी का जो आप समय देखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्कोप है धर्म को लेकर के। आप धर्म का झंडा बुलंद करिए, धर्म को लेकर के आगे बढ़िए, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करिए। आप उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगा और उसमें आपको सरकारों नज़र में है, सरकार के नज़र में रहिएगा। और लोग भी पसंद करते हैं। लोग भले ही अपने काम में लगे हुए हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं, लेकिन आजकल धार्मिक माहौल ज़बरदस्त बना हुआ है देश में। देखिए, जो धार्मिक माहौल के चलते बीजेपी को कितना फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू धर्म का खतरा जो है सो बांग्लादेश से शुरू हुआ और उसका प्रकोप देखिए। यहाँ के नेता सब कितना बुधियार है। पाकिस्तान में हिंदू ख़त्म हो गया, बांग्लादेश में हिंदू ख़त्म होते जा रहा है। उस मुद्दा को अपने भारत में ला करके, वो हमारा मुद्दा नहीं था। एक मित्र राष्ट्र के नाते हमें उसके लिए समर्थन में ज़रूर खड़ा होना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए। लेकिन उसका खड़े होने के बदले हम जो है सो उसका लाभ यहाँ पे अपने चुनाव में ले रहे हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म का खतरा हुआ, हरियाणा में हुआ। कांग्रेस जो है सो रोजगार के मुद्दा को लेकर के आई और एक बड़े पक्ष को अपने साथ में नहीं किया, चुनाव हारने का जो भी रीज़न हो। लेकिन हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे। देख लो बांग्लादेश, देख लो पाकिस्तान, हिंदू समाप्त हो रहा है। देख लो कनाडा, सब एकदम से छाप दिया। देख लीजिए बीजेपी वहाँ पे सरकार बना ली। बेरोजगारी के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, कानून व्यवस्था ज़रूर बनाएगी, लेकिन युवा भर भर के बेरोजगार बनेंगे। कहते हैं कि 65-70% जो है सो भारत की आबादी युवा है और उस युवा को बेरोजगार बना करके अपने धर्म का झंडा, चाहे किसी भी धर्म से है, अपना अपना धर्म का झंडा पकड़ लीजिए। पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझ के साथ साथ आपको धर्म का झंडा भी पकड़ना चाहिए। काहे कि जब आप कुछ उन्नति करना चाहते हैं, कुछ आप रोज़गार करना चाहते हैं और रोज़गार के लिए परेशान है और आपको पेरे जा रहा है, छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे लक्ष्यों में पेरा जा रहा है, तो काहे नहीं हम लोग भी अपने अपने धर्म का जो है, तो देखिए अभी धर्म हमारा ट्रेंडिंग में है। हरियाणा का चुनाव ख़त्म हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया बटेंगे कटेंगे, वहाँ पे हिंदू मुसलमान का खतरा ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद चुनाव हो गया महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र में जमकर हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। उधर ओबीसी साहब भी 15 सेकेंड का जो है नारा देते हैं। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा करके इसका मलाई खा रहे। लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा युवाओं के साथ सबसे बड़ा है, जो युवाओं के साथ सबसे धब्बा के रूप में लगा हुआ है, उस पर ना सरकार बोलेगा। और देखिए, धर्म के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। अब बताइए, 288 में से 235 लोकसभा सीट जीत जाना, तो धार्मिक मुद्दा कितना है? इतना का अंतर। 3-3 को मुख्य पार्टी, एक तरफ मुख्य चेहरा राहुल गांधी जी का हो गया कांग्रेस, शरद पवार जो जीवन बिता दिए एनसीपी के लिए, और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी जो रियल शिवसेना कहते हैं। लेकिन धार्मिक मुद्दा आप उठा करके, बांग्लादेश का मुद्दा उठा करके, पाकिस्तान का मुद्दा उठा करके किस प्रकार से चुनाव जीते हैं, ये स्ट्रेटजी है। लेकिन इतना बात समझना ही पड़ेगा कि बीजेपी रोजगार, सरकारी नौकरियों को जड़ से ख़त्म करने में है लगा हुआ है और इसे ख़त्म करके ही रहेगा। जब उसे हिंदुत्व के मुद्दा पर, बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दा पर जब उसे वोट आ रहा है, तो क्या ज़रूरी है उसको बेरोजगारी की बात करे? बेरोजगारी की बात करते हैं राहुल गांधी, फैक्ट्री की बात करते हैं राहुल गांधी, तो ऐसा मजाक उड़ाया जाता है। बताइए, वो बोले जो जिलेबी पूरा विश्व में जाना चाहिए, तो बोले जिलेबी का फैक्ट्री। तो उनके बातों को तोड़ मरोड़ के इस हिसाब से पेश कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि वो बुद्धू हैं या वो बकलील हैं, वो रोज़गार की बात नहीं करते हैं, लेकिन उन मजाक बनाया और उस मजाक को लोग को समझ लेना। जिस प्रकार से 2002 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात दंगा से लोग उनको गोधरा कांड से जोड़ने लगा, लेकिन वो उस वक्त सही थे। आज जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सच्चाई दबाई गई और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया गया कि ये देश विरोधी है, इसे अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वो गलत हो गया। आज कुछ लोग कहते हैं कि जो उसमें यदि नरेंद्र मोदी फंस जाते तो आज जेल में रहते। तो एक मानसिकता फैलाई गई, लोग एक्सेप्ट कर लिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगा के हैं, से दंगा कराने वाले हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसी प्रकार वही तरीका जो है तो बीजेपी चालू कर दिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लोगों ने फिर से मानना चालू कर दिया और धार्मिक मुद्दा लेकर के चुनाव हो रही है और जीता जा रहा है। बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, क्या बीजेपी की कितनी भूमिका है इसमें रोजगार देने में? ये सिर्फ धर्म की बातें होगी। अब उसके बाद धर्म का देखिए, झारखंड में हार गए, इतना दिखाएं घुसपैठिया को, फलना चिलना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वहाँ पे देखिए जो काम किया था आदिवासी मुख्यमंत्री है तो वो फिर से बना है, ठीक। लेकिन महाराष्ट्र में तो जीत गए, अब वो धर्म का खतरा धीरे धीरे आ जाएगा बिहार में इसके बाद चुनाव है तो वही हमारे गिरिराज दावी शुरू कर दिए हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके निकाल रहे हैं, बिहार के हिंदुओं को जगाएंगे। यहाँ पे बेरोजगारी से, मजदूरी से, गरीबी से भटक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर अब देखिएगा महाराष्ट्र का भी हिंदू शांत हो जाएगा, मुसलमान शांत हो जाएगा, झारखंड का भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब झारखंड में 5 साल आपको घुसपैठी नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा तो फिर से मुद्दा उठेगा कि घुसपैठी घुसा है, अब सब शांत हो जाएगा। तो ई कला होता है चुनाव जीतने के लिए। तो काहे ने हम लोग जो इधर पढ़ाई लिखाई के तरफ भटके हुए हैं तो काहे ने बाबा बने, काहे ने धर्मों का झंडा पकड़े। अब देखिए जो बिहार में पकड़ लीजिएगा तो कितना फ़ायदा रहेगा। अब देखिए जो सनातन बोर्ड का मांग हो रहा है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए था। वक्फ बोर्ड से सबसे दिक्कत किसको था? हिंदुओं को दिक्कत थोड़े था। मुसलमान ही मुसलमान के ज़मीन छीन रहे हैं, जो गरीब है दबे कुचले हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर उनके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर वहाँ के मस्जिद या कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं इसके लिए। तो वो खतरा मुसलमानों के लिए था, लेकिन वो खतरा धीरे धीरे एक दो कुछ हिंदुओं पर जब आया तो सरकार एक्टिव हो गया। तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात है, ये सरकार का मैटर हो सकता है। उसी प्रकार उसी राह पर अब सनातन बोर्ड का भी चल रहा है कि जो सनातन बोर्ड लाया जाएगा। तो सनातन बोर्ड आप देखिए, बाबा सबको पहले कथा करने के लिए कितना 8 लाख 10 लाख रुपया लेते हैं, बाउंसर सब लेकर के चलते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, लेकिन ज्ञान इनका कितना रहता है, जो भक्तों से गोबर तक खिलवा देते हैं। तो बहुत आशा लगता है ऐसे भक्त सब जो है जो इन बाबा के कहने पर गोबरों खा लेते हैं ना। तो जो लोग भी बाबा सब सोशल मीडिया या पहले से जिस हिसाब से लोगों को गुमराह किए, उसी हिसाब से लोग भी जो है सो उन्हें उखाड़ फेंक रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई सबके सामने में आ रही। तो आप लोग भी जो धर्म के हैं उस धर्म का झंडा पकड़िए, पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए, लेकिन ये सरकारें रोजगार को लेकर के बिल्कुल नहीं है। खास करके बीजेपी, इनका मुद्दा बड़ा बढ़िया पकड़ा गया है, उसको लेकर के बांग्लादेश में नरसंहार होता रहेगा, कनाडा में हिंदू जहाँ पे माइनॉरिटी है वहाँ पे होता रहेगा और उसका वोट बैंक भारत में जीता जा सकता है। जो ज़्यादा बाहुल है हमेशा से वो ताकतवर रहा है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ धर्म का झंडा उठाना चाहिए? भाई जीवन चलाना है कि नहीं। अब सनातन बोर्ड के पास भी ज़मीन होगा तो किससे ज़मीन लेंगे? हिंदुओं से ज़मीन लेंगे। जो भी हो, आगे क्या चल के इसका होगा। तो बाबा बनने में कितना फ़ायदा है, पढ़ना लिखना भी उतना नहीं पड़ेगा। लोगों को मोह माया का ज्ञान दीजिए, लेकिन खुद मोह माया चाहिए, पैसा भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, उसके बाद ज़मीन भी अब मिलने लगेगा। तो अब कितना पढ़ लिख करके आप इकट्ठा ज़मीनों नहीं खरीद पाइएगा, कोनो मेन रोड के कात में ज़मीन ले पाइएगा इतना पढ़ लिख करके। लेकिन बाबा बन करके आप बड़े बड़े चीज़ कर सकते हैं, सुख भोग ऐसो आराम। हमारे एगो प्रवचन करने के लिए एक जगह आए थे तो हमको बोले कितना पढ़े लिखे। हमको थोड़ा उनके सवाल में, प्रश्नों में थोड़ा द्वंद्व था, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कितने पढ़े लिखे हो। वो बोला जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं, गुरु के पास रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया एक साथ देखे हैं। अब सोच लीजिए बाबा बनने से कितना फ़ायदा है। हम लोग जीवनों में देख सकते हैं 1 करोड़ रुपया है और उसके पीछे भागे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकारी नौकरी की तरफ, अब वो भी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है।
अब प्राइवेट में धक्का दिया जाएगा, लोग से ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा, लोगों को डिप्रेशन में धकेला जाएगा। इधर बाबा बनने में देख लीजिए कितना कमाल है। तो हम भी सोच रहे हैं कि सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म का झंडा पकड़ेंगे, टीका चानन सब लगा के धक एकदम से पैसों हो जाएगा, ज़मीनों हो जाएगा। बाबा बनने में एगो रिस्पेक्ट अलगे है। इधर से उधर का बात करेंगे, थोड़ा हिंदू को हम भी तो जगाए, खाली यही ठिका ले लिया हिंदू को जगाने का, हम लोग भी जगाएंगे। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये सब सोच के तो बहुत हंसी आता है। आप लोग अपना राय विचार ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।